नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर और इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइम रोयल, ओटावा रीमा और स्पेंसरियन स्टेंजा। और इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ये भी स्टेंजा की फॉर्म होती है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि स्टेंजा क्या होता है, उसके अलावा कपलेट क्या होता है, फिर हेरोइक कपलेट क्या होता है, क्लोज कपलेट क्या होता है, ये अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन ने देख लिया ट्रिपलेट या टर्सेट क्या होता है, ठीक है। और टेरजा रीमा क्या होता है। ट्रिपलेट या टर्सेट या फिर आपका हो गया टेरजा रीमा। टेरजा रीमा क्या होता है। इसके अलावा अपन देख लिया कि क्वाट्रेन क्या होती है और बेलेड स्टेंजा क्या होता है। इसके अलावा आपने देख लिया कि हेरोइक क्वाट्रेन क्या होता है। तो ये मेन चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। अभी हम पढ़ रहे हैं राइम रोयल। तो राइम रोयल में क्या होता है, पहले तो आप देखिए कि राइम रोयल है वो कितने लाइन की होती है, 7 लाइन की होती है, ठीक है। कितने लाइन की होती है, 7 लाइन की होती है, ठीक है। और आइम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें, ठीक है। 7 लाइन की होती है आइम्बिक पेंटामीटर, मतलब 10 सिलेबल हो गए, 5 आइम के फीट हो गए। सिलेबल कैसे होंगे इसमें, पहला स्टेज, दूसरा अनस्टेज होता है आइम के फीट फुट में, ठीक है। और 5 फीट है इसमें। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, टोस्टर ने किया था। किसमें किया था, टोस्टर ने किया था। कौन सी बुक में, ट्रोइलस एंड क्रेसिड। ट्रोइलस एंड क्रेसिड में इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप याद रखिए, या हो सकता है वापस रिपीट कर दे। और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या होती है, ए बी बी सी सी। तो ए बी तो आपकी जो हेरोइक क्वाड्रेन होती है उसकी भी होती है, या फिर बेलेड स्टेंजा की भी हो सकती है, या फिर जो कॉमन मेजर जो बेलेड स्टेंजा का एक फॉर्म है अगर वो हिम में आता है उसकी भी हो सकती है। आगे आप क्या जोड़ दीजिए, बी सी, ए बी बी सी। ये आप याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कि राइम रोयल की राइम स्कीम क्या होती है, ठीक है। टोर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो स्कॉटिश सोसेरियन किंग था, किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड वाला नहीं, जो 1603 से 1625 तो जो इंग्लैंड का किंग था वो किंग नहीं है, वो स्कॉटलैंड का किंग था पहले, बाद में इंग्लैंड का बना था। ये स्कॉटलैंड का किंग जेम्स फर्स्ट था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और स्कॉटिश चौसेरियन का मतलब है कि स्कॉटलैंड के जो राइटर्स, जो चौसर की जो स्टाइल और जो सब्जेक्ट मैटर जो चौसर जो लिखता था उसका जो तरीका फॉलो करते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, स्कॉटिश चौसेरियन, ठीक है। तो ये स्कॉटिश चौसेरियन जो किंग है, इसने एक पोइम लिखी थी जिसका नाम क्या है, द किंग्स केयर। द किंग्स केयर या द किंग्स बुक। कब लिखी थी, इसने लिखी थी 1424। अभी भी कौन सी ईयर चल रही है, 24। तो ऐसे मान लीजिए आप, आज के 600 ईयर पहले इसने ये बुक लिखी थी। कितने साल पहले, 600 ईयर पहले, 600 साल पहले इसने ये बुक लिखी थी। किसने, किंग जेम्स फर्स्ट ने क्या बुक लिखी थी, द किंग्स बुक या द किंग्स केयर, ठीक है। इसके अलावा जो शेक्सपियर का ए लवर्स कंप्लेंट और द रेप ऑफ ल्यूक्रीस है, वो भी राइम रोयल में लिखी गई है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो शेक्सपियर की जो पोइम है उससे हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। तो पहले मिटा देता हूं मैं आपका शेक्सपियर की लाइन से ये, whom they besiege Andrea all in post, borne by trustless wings of false desire. Lust breathed tranquil leaves the Roman host, and to get
Calatium bears the lightless fire, which in pale embrace heed, lux to aspire, and girdle with embarrassing flames the waist of Calatine's fair love decrease the chest. तो कौन सी पोइम है ये? जैसे नाम ही पता चल रहा है, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी पोइम है। तो कौन सी है? द रेप ऑफ यूक्रिस फ्रॉम द besieged Andrea all in post, borne by the trustless wings of false desire, lust breathed Tranquil leaves the Roman host, and to Calatium pierced the lightness fire, which in pale embrace hid, lux to aspire, and girdle with embracing flames the west. Calatine's fair love decrease the chest. ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है राइम रोयल का। अब इसमें क्या देखते हैं आप लोगों को कि पहले तो देखना है कि लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हो गई, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है कि राइम स्कीम क्या है। यहाँ ए लिख दी है, पोस्ट डिजायर नहीं मिल रही है, बी पोस्ट पोस्ट मिल रहा है, ए फायर डिजायर मिल रही है, बी फिर एस्पायर और डिजायर मिल रहा है, वापस आप बी लिख दीजिए, और वेस्ट किसी से नहीं मिल रहा, सी लिख दीजिए, टेस्ट वेस्ट से मिल रहा है, सी लिख दीजिए। तो क्या हो गया? ए बी बी सी सी। ठीक है, ये आपकी इसकी होगी राइम स्कीम। तो ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि जो राइम रोइल है वो 7 लाइन होती है और उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी सी। अब आगे हम देखते हैं कि ओटावा राइमा क्या होता है। ओटावा मतलब 8, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो याद रखने में आपको थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। ठीक है, तो 8 लाइंस होती है और राइम कैसे करती है? ए बी सेम वही है, और ए बी सी सी। अब जैसे क्वार्टेन में आपका होता है क्या? ए बी, और अगर ये राइम रोइल आप करोगे तो बी सी सी ऐड हो जाएगा, और वहीं अगर आप ओटावा राइमा कर रहे हो तो एक ए ऐड कर दीजिए, फिर आपका बी सी सी हो जाएगा। इधर यही रहेगा आपका ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ऐसे आप कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करोगे तो जल्दी याद होगा आपको। तो ये देखिए, फिर आगे हम और देखेंगे इसको। तो थॉमस यार्ट है, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में। और तो थॉमस यार्ट ने एक तो आपका ओटावा रीमा कर दिया ओ से, फिर आपका टेरजा रीमा, ठीक है, तो ऐसे रख दीजिए आप टेरजा राइमा। और सोनेट को कि किसने याद किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था? सॉरी, याद किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? यार्ट ने। तो यार्ट ने ओटा रीमा, टेरजा रीमा और सोनेट, ये 3 चीज आपके इंट्रोड्यूस की थी। तो ओटीएम्स याद रख लीजिए, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। यार्ट है, ठीक है, तो डब्लू ले लीजिए, WOTMS। तो उससे ओटावा राइमा, टी स्टेम से टेरजा राइमा, ठीक है, उससे ओटावा राइमा, टीएम से टेरजा राइमा, और ये आपका हो गया सोनेट। तो 3 टर्म है वो यार्ट ने इंट्रोड्यूस की थी, ये आप याद रखना। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार क्वेश्चन यार्ट और सरे से आ चुका है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है। तो ये ध्यान रख दिए कि यार्ट ने एक तो ओटावा राइमा, टेरजा राइमा और क्या था? सोनेट। तो OTMS, ओटावा राइमा, टेरजा राइमा और सोनेट, ठीक है, एटीएम्स नहीं ओटीएम्स। व्हाट? ओटीएम्स। व्हाट? ओटीएम्स। ऐसे याद रख दीजिए कि व्हाट, कोई बोल रहा है ओटीएम्स, व्हाट, वो वापस क्या बोल रहा है आपको? ओटीएम्स। ठीक है, कि एटीएम्स किसी को सही बोलना नहीं आ रहा है, एटीएम नहीं आ रहा है, तो ओटीएम्स बोल रहा है, तो आप बोलो व्हाट? ओटीएम्स। ठीक है, तो इसे आप याद रख लीजिए। यार्ट ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था? ओटावा राइमा, टेरजा राइमा और ये सोनेट। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका बायरन की डॉन जुआन, बायरन की डॉन जुआन। ठीक है,
कितनी लाइन होती है इसमें? 8 लाइन होती है। राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी, ठीक है। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? यार्ड ने। अब जो इसका जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यार्ड की जो डॉन युआन है उसको आप देख लीजिए एक बार। कब लिखी थी यार्ड ने? 1819 से 24 के बीच में ये जो पोइम है, लॉन्ग पोइम है, ये लिखी थी, ठीक है। युआन वाज टोट फ्रॉम आउट द बिहेस्ट एडिशन expurgated by learned men who place judiciously from out the schoolboy's vision, the grocer's part but fearful to deface. Too much their modest barred by this omission and pitying sore is mutilated. Yes, they only add them all in an appendix which saves the trouble of an index. तो ये एक सेटायर है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या देखिए, आप देखिए राइम स्कीम, एडिशन ए, प्लेस बी, एडिशन विजन ए, फिर प्लेस डिफेस बी, फिर ओमिशन आपका क्या हो गया, वापस ए, एडिशन विजन ओमिशन हो गया, फिर केस, केस डिफेस प्लेस, वापस आपका क्या हो गया, बी हो गया, और अपेंडिक्स किसी से नहीं मिल रहा, सी, इंडेक्स सी। तो ए बी ए बी ए बी सी सी, ठीक है। एक ये जो एक एक्स्ट्रा ए है वो आ रहा है आपका बी और बी के बीच में जो है। राइम रॉयल से खाली इतना ही अलग है। तो राइम रॉयल में आपकी होगी 7 लाइन, इसमें 8 लाइन है, तो एक एक्स्ट्रा आप ए ले लीजिए, ठीक है। इतना आप याद रखिए। और आगे देखते हैं हम, आगे है अपना स्पेंसेरियन स्टेंजा। अब स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? 9 लाइन। कितनी होती है? 9। राइम रॉयल में 7, ओटामा राइमा में 8, ठीक है। ओटामा राइमा इंट्रोड्यूस किसने किया था? यार्ड ने, ठीक है। और क्या क्या यार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था? टेजा रिमा और सोनेट, ठीक है। व्हाट? ओटियम्स। तो ये आप याद रखिए। अब ये किस में लिखा जाता है? आइम्बिक पेंटामीटर और आइम्बिक हेक्सामीटर। आइम्बिक हेक्सामीटर को क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं। तो इसमें जो पहले जो 8 लाइन है, कितनी? 7। 8 लाइन तो टोटल होती है ना? नहीं बच्चों, 9 लाइन होती है। 8 लाइन किस में होती है? ओटावा राइमा में। तो इस ओटावा राइमा में कितनी होती है? 8। इसमें कितनी होती है? स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी 8 लाइन हो गई। ये तो किस में होगी? आइम्बिक पेंटामीटर में मिलेगी आपको, ठीक है। और जो लास्ट जो लाइन है वो किस में मिलेगी आपको? ये मिलेगी आइम्बिक हेक्सामीटर में, ठीक है। ये याद रखिए, यहां से क्वेश्चन आ चुका है नेट में, तो ये आप याद रखिए, यहां से नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें जो 9 लाइन है वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती है या खाली 8 लाइन होती है, लास्ट लाइन आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है। ऐसे करके कुछ तो क्वेश्चन आया था, पूरा मेरे को याद नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आया है। तो ये याद रखिए कि पहली 8 लाइन है वो आइम्बिक पेंटामीटर है और लास्ट की लाइन है वो आइम्बिक हेक्सामीटर या अलेक्जेंड्राइन, ठीक है। हेक्सामीटर में क्या होता है? 7। कितने होते हैं? 7। सॉरी, कितने में कितने होते हैं एग्जाम में? 12 होते हैं। 12 सिलेबल होते हैं और 6 आपके फिट हो जाएंगे, ठीक है। आइम्बिक कितने फिट होंगे? 6, मतलब 1 फीट एक्स्ट्रा है। तो 8 लाइन तो कैसी होगी इसमें? 8 लाइन तो होगी आपके आइम्बिक पेंटामीटर की और 1 लाइन हेक्सामीटर की, ठीक है। राइम स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी बी सी बी सी सी। तो यहां देखिए राइम स्कीम, ऑप्ट ए, ट्रोन बी, ऑप्ट ए, ट्रोन बी, फिर वापस सोन आ गया आपका, सोन है, वापस सोन आ गया, तो बी, फिर आपका आ गया क्राइस, क्या होगा? क्राइस। तो ए बी, फिर आपका बी, ए बी
तो क्या है, ए बी हो गया आपका, फिर बी सी। अब ये जो क्राइज है वो किसी से मिल रहा है क्या? सॉफ्ट से नहीं मिल रहा, ड्रोन से नहीं मिल रहा, लोफ्ट से नहीं मिल रहा, स्वर्ण से नहीं मिल रहा, और ये वाले स्वर्ण है उससे भी नहीं मिल रहा, तो ये अलग ही है, तो यहाँ सी लिख दीजिए। फिर टोन, ये टोन से आपका मिल रहा है तो वापस भी लिख दीजिए। और ये लाइज, लाइज क्राइज से मिल रहा है तो आप सी लिख दीजिए। और एनिमीज भी लाइज से मिल रहा है तो सी लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया ए बी बी सी सी। तो ए बी बी सी। तो इसमें आपको क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, बी सी। जैसे राइम रोयल में जो होता है, तो राइम रोयल में आपका क्या होगा, ए बी बी सी, 7 लाइन हो गई। अब यहाँ पे आप एक ए और एक्स्ट्रा जोड़ दोगे तो ये क्या होगा आपका, ओटावा राइमा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, राइम रोयल हो गया, ये ओटावा राइमा हो गया। और इस एक की जगह आप अगर एक बी सी एक्स्ट्रा कर दोगे तो ये आपका हो गएगा स्पेंसेरियन स्टेंजा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो इसमें कितनी, 7 लाइन, इसमें कितनी 8, और इसमें कितनी 9 लाइन। ठीक है, और 9 में से 8 है वो आइम्बिक पेंटामीटर में और एक आइम्बिक हेक्सामीटर में। ठीक है, इतना आप याद रखिए। और जो हेरोइक क्वार्ट्रेन होता है उसमें क्या होता है, खाली ए बी होता है। तो ये आप साथ में याद रखिए, ए बी हेरोइक क्वार्ट्रेन, फिर ए बी सी आपका हो गया राइम रॉयल, ए बी सी, ये हो गया आपका ओटावा राइमा, और ए बी सी, ये हो गया आपका स्पेंसेरियल स्टेंजा। तो ठीक है, इतना रखिए। ये रिवीजन के लिए आपका है ए बी सी, ए बी ये हो गया, फिर ये बी सी, इसको अलग कर दीजिए, ये तो ऊपर वाले में ही है, फिर इसको अलग कर दीजिए, ये ऊपर वाले में है, तो यहाँ ए और यहाँ बी सी एक्स्ट्रा है, 7 8 9 लाइन है, याद रखिए। ठीक है, और यार्ड ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, ओटावा राइमा, टेरजा रीमा और आपके सोनेट। अब वैसे ही चौसर ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टेंजा पढ़ लिया, कपलेट पढ़ लिया, कपलेट में हमने हेरोइक कपलेट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्लोज कपलेट पढ़ा, फिर ट्रिपलेट पढ़ा, ट्रिपलेट में हमने पढ़ा टेरजा रीमा पढ़ा, उसके बाद हमने क्वार्ट्रेन पढ़ा, क्वार्ट्रेन में बेलेट स्टेंजा पढ़ा, कॉमन मेजर पढ़ा, हेरोइक क्वार्ट्रेन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राइम रॉयल, ओटावा राइमा एंड स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो ये कुछ स्टेंजाज है जो मोस्ट कॉमन इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है। तो मैंने सोचा आपका जो स्टेंजा का जो टॉपिक है वो क्लियरली मैं पूरा एकदम पूरे बेस लेवल से आपको क्लियर करवा दूं। तो यहाँ आपका जो स्टेंजा वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिए आपको टेलीग्राम और हमारी जो ऐप है, जो इंग्लिश साहित्य की ऐप है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक फॉलो करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडी, बने रहिए।